वेलकम टू लव रिसाइकल रिपीट। इस बार मैंने सोचा कि एक पुराने प्लांटर को कुछ नया बनाते हैं। तो ये रहा मेरा पुराना प्लांटर। इसके अंदर मैंने चॉक पेंट कर दिया है ऑलरेडी। बाहर काफ़ी रस्ट हो रहा था एंड पेंट ख़राब हो रहा था। तो स्टार्ट किया, मैंने सैंड पेपर का पीस लिया और उससे धीरे धीरे रब करना शुरू किया। ध्यान रखना है कि सारा सरफेस अच्छे से रब करना है, कोई भी जगह ना छूटने पाए। एंड जो उसका शाइनी सरफेस है, जो कि एक प्लास्टिक था, उसको निकालने की कोशिश की। अब मैंने एक ये टिश्यू पेपर लिया है और उससे मैं अच्छे से जो भी रेसिड्यू है सैंडिंग से निकला वो साफ कर लिया। तो ये हमारा पॉट रेडी है। अब मैंने सोचा कि इसको किसी चीज़ के ऊपर रख दिया जाए, तो मैंने ये पुराना मेलामाइन का ग्लास लिया है, उसके ऊपर मैंने इसे सेट कर दिया है। और ये है वाइट चॉक पेंट, और इस चॉक पेंट को मैं इस प्लांटर के चारों ओर साफ सरफेस पे लगा रही हूँ। तो अब आप देखिए, तो ये इस तरह मैं ये जो सफ़ेद चॉक पेंट है, इसको अच्छे से पूरी सरफेस पे लगाऊंगी। पूरा सरफेस कवर हो जाना चाहिए। और अगर एक लेयर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो पहली लेयर सूखने के बाद हमें दूसरी लेयर भी उसके ऊपर लगानी है। तो ये अभी पहला लेयर सूख चुका है। और ये रहा हमारा मेलामाइन का ग्लास। अच्छा, आप नीचे कुछ रखा है और उस पर कुछ पेंट लग गया है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेलामाइन है, ऑलरेडी शाइनी सरफेस है, तो इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके मैंने उसे साफ़ कर दिया। तो अब मैं दोबारा ये चॉक पेंट ले रही हूँ और मैं सेकंड कोट भी करूँगी, क्योंकि पहले कोट के नीचे से मुझे वो नीचे का ब्राउन कलर दिख रहा था। तो ये सेकंड कोट करना मैंने शुरू कर दिया है और इस बार मैं पूरे पॉट को बाहर का सरफेस कवर करूँगी। ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक स्पॉट कवर करना है, नहीं तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा। अच्छा, तो ये अब हो चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है सेकेंड लेयर भी। तो अब इसको आएगी कलर करने की बारी। तो मैंने एक ये रेड मल्टी सरफेस पेंट लिया है और ब्राइट पिंक चॉक पेंट लिया है। ये दोनों ही बहुत प्यारे कलर्स हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्राइट बनाना चाहिए पॉट को। मैं शुरू कर रही हूँ ब्राइट पिंक कलर से, जो कि मैंने स्पंज डैबर पे लिया है, और इसको मैं धीरे धीरे डैब करना शुरू करूँगी। देखिए, अगर आप नए भी हैं ब्लेंडिंग में, आपको नहीं आता है, जस्ट बी काम। आप ऐसी किसी छोटी चीज़ से या छोटे सरफेस से शुरू कर सकते हैं। एंड विथ टाइम एंड प्रैक्टिस यू विल बी फाइन। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस तरह से कलर्स ब्लेंड करने हैं। पिंक करने के बाद मैंने ये रेड कलर लिया है और मैं धीरे धीरे करके इसको बस फैलाती जा रही हूँ। आगे बढ़ते जाएं और ऑल्टरनेट, कभी पिंक और उसके बाद रेड, फिर पिंक और फिर रेड, इस तरह कंटिन्यू करते जाएं। ब्लेंडिंग की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम स्पंज से कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएगा। एक स्पंज यूज़ करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब इसका नीचे के साइड पे भी जो सरफेस है उसे मैंने पिंक एंड रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जहाँ पर मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, बस मैं कलर्स को एक दूसरे के ऊपर लगाते जा रही हूँ और वो खुद ही मिलते जा रहे हैं। ये होने के बाद सरफेस सूखने दीजिए और उसको एक शाइन देने के लिए, स्मूथनेस देने के लिए मैंने इट्सी बिट्सी का ये वार्निश लिया है और इसको मैं एक पुराने ब्रश की मदद से, फ्लैट ब्रश की मदद से फैला रही हूँ। ये मैं एक ही लेयर करूँगी
और इसका पर्पस ये होगा कि आगे आने वाले जो भी इफ़ेक्ट्स हमें देने हैं स्पॉट पे वो ईज़िली हो जाएँ। सूखे सरफेस पे विदाउट वार्निश अगर हम करेंगे तो शायद हम अगर कुछ गलती होती है तो करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वार्निश सूख चुका है एंड देखिए कितनी प्यारी स्मूथ शाइनी सरफेस है इसकी। अब इसके बाद मैं लेने वाली हूँ एक मल्टी सरफेस ब्लैक कलर, एक्रिलिक कलर है इट्सी बिट्सी का अगेन। तो इसको मैं पुराने ब्रश की ही मदद से मैंने प्लेट में लिया है, थोड़ा सा पानी छिड़का है और उसको मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। अब इसको मैं लगाऊंगी इस पॉट के ऊपर। अब देखते जाइए कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा धीरे से ब्रश कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हैंड से। और इसको लिक्विड ही मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं कुछ और करने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे। तो ये जब चारों तरफ से कवर हो गया है ब्लैक मल्टी सरफेस पेंट से, तो मैंने एक छोटा सा पुराना कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसको मैं अब पोंछूंगी। अब आप सोचेंगे कि ये पिंक के ऊपर ब्लैक लगाकर पोंछने का क्या मतलब है, तो एक्चुअली इसमें इतना प्यारा टेक्सचर है, मैं उसे उभारना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर का यूज़ किया है और उसको लगा के छोड़ा नहीं है, उसको पोंछ दिया है ताकि जहाँ भी गैप्स हैं वहाँ ब्लैक कलर लगे और वो जो टेक्सचर है वो उभर कर आए। तो ये मैंने पोंछ दिया है, देखिए आप देख सकते हैं कि वो टेक्सचर उभर कर आ रहा है, अब दूर से ही दिख जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने ड्राई सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। तो अब इस प्लांटर के अंदर पेंट करने की बारी आती है। तो अगेन मैंने वाइट चॉक पेंट लिया है और इसे मैं अंदर से ब्लू कलर का करने वाली हूँ। पहले भी मैंने इसे पेंट कर रखा था पर उसमें मुझे अंदर गैप दिख रहा था। सॉरी यहाँ पर मेरा ब्लू कलर ख़त्म हो गया है। तो मैंने ये प्रूशियन ब्लू कलर लिया है, एक्रिलिक पेंट, और इसी को मिलाकर मैंने ये ब्राइट ब्लू कलर बनाया है क्योंकि आप देखा था आपने कि वो लाइट ब्लू कलर ख़त्म हो गया था। तो ये अंदर देखिए कैसे दाग से दिख रहा है, तो इसको कवर अप करने के लिए मैंने ये पेंट बनाया है दोबारा। और इसको मैं अगेन एक स्पंज डैबर की मदद से अंदर लगाऊंगी। अच्छा, तो ये हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि पूरा सरफेस कवर हो जाए। अब अंदर का ये सूखने के बाद अगेन हम बाहर की तरफ आते हैं और अब है टेक्सचर को और भी हाईलाइट करने की बारी। तो मैंने गोल्डन वैक्स लिया है, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा इसे यूज़ करते हैं। तो ये मैंने फिंगर टिप पे लेके हल्के हाथ से विदाउट एनी प्रेशर उस पर रब करना शुरू किया। तो देखिए अगर हल्के हाथ से करेंगे तो सिर्फ जो उभरा हुआ पार्ट है, जो वो टेक्सचर है उभरा हुआ, उसके ऊपर वो गोल्डन कलर लगता जाएगा। और इस तरह मैंने पूरे सरफेस को कवर कर दिया है। सूखने के लिए रख दीजिए, कम से कम 10-12 घंटे सूखने दीजिए। और अब मैं इसे कर रही हूँ डेकोरेट बीड्स के साथ। तो ये स्टिक ऑन बीड्स हैं, इनको मैं जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था मैंने बॉर्डर्स पे इन बीड्स को लगा दिया है। थोड़ा केयरफुली लगाना पड़ेगा, थोड़े स्टिकी हैं। और इस तरह मैं ये बॉर्डर कवर कर रही हूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये है लैकर पेंट, ये सब पूरा काम सील करने के लिए, ताकि अगर इसको आप पानी से वॉश भी करना चाहें या अगर ये बाहर बारिश में या किसी वजह से भीग भी जाए तो इसे कोई नुकसान ना हो। और इस तरह बन गया हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर। इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए हैं
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you next time. Love, recycle, repeat. Bye.